जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मंगल ग्रह के वक्र स्थिति में आने पर। 21 जनवरी से मंगल जो है वो कर्क राशि से निकल करके जाना चाहिए किसमें, सिंह राशि में, लेकिन ये अपनी उल्टी चाल में मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 21 जनवरी से। तो जब भी कोई ग्रह मार्गी ना होकर के वक्री होता है, उल्टी गति से चलता है, उस ग्रह की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। उस ग्रह का फल जो आपको अच्छा मिलना चाहिए, अब सबकी कुंडली में मंगल विद्यमान होते हैं, किसी के कहीं होते तो सबके हैं, और मंगल एक बहुत बड़े ग्रह है। तो मंगल का वक्र स्थिति में आना, मंगल का उल्टी गति उल्टी चाल में आना, कहीं ना कहीं ये अशुभता का भी सूचक है, और कहीं ना कहीं इसका जो विशेष फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखें, मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, युद्ध के सेनापति हैं, वीरता के सूचक हैं। हमारी रगों में दौड़ते हुए रक्त भी इनसे प्रभावित होता है, और कहने का भाव हमारे अंदर एक अदम्य साहस जो उत्पन्न होता, हमारे रक्त में जो तेजी आती है, जो वीरता आती है, वो भी मंगल की वजह से आती है। मामूली ग्रह नहीं है। इसलिए आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, आपको मंगल से संबंधित ये उपाय जरूर करने चाहिए। और वक्र गति क्या होती है, जैसे एक गाड़ी सीधी जा रही है, वो अपने मार्ग पर जा रही है, और उसको जब बैक करते हैं तो सावधानी भी है, और उसकी जो गति है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। जो सीधी होती है वो मंद, उतनी तेज नहीं होती है। उसी प्रकार से जब ग्रह सीधा चलता है उसको मार्गी कहते हैं, मार्ग पर है, और जब वो बैक मारता है उसको हम वक्र स्थिति कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब मंगल मार्गी हो गए, अब मंगल वक्री हो गए। तो 21 जनवरी से सन 2025 से अप्रैल के आसपास तक, यानी कि अप्रैल की स्टार्टिंग में 3 अप्रैल के आसपास तक ये मंगल की स्थिति रहने वाली है। एक लंबा समय है भाई, 21 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी, फिर मार्च। तो इसलिए हमें इसकी अशुभता से बचना ही बचना है। और मंगल मामूली ग्रह तो है नहीं। आप किसी के लिए विद्या के लिए, किसी के लिए प्रमोशन के लिए, किसी के लिए संतान के लिए, किसी के लिए भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, सबके लिए मंगल बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इन उपायों को कर लेना, ताकि आपके जीवन में मंगल का प्रभाव जो है तो बना रहे, आपके जीवन में मंगलता बनी रहे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 18 जनवरी सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आप यदि हमारे ये कार्यक्रम 21 जनवरी के बाद भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो बताए गए उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। 21 जनवरी को जब मंगल कर्क राशि से निकल करके, चंद्र की राशि से निकल करके बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 4 नंबर से निकल करके 3 में जाएंगे। जाना किस में है, 5 में। मार्गी होना था, लेकिन हो रहे हैं उल्टे वक्र स्थिति के। तो उस समय आकाशीय ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उस समय की कुंडली क्या बनेगी, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, तृतीय भाव में मंगल मिथुन के, रिपु भाव में चंद्र केतु की युति, नवम भाव में बुध, दसम भाव में सूर्य, एकादश भाव में शनि और शुक्र, द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। तो ये ग्रहों की स्थिति उस दिन की कुंडली ये बन करके आएगी। अब आप यदि आपके जन्म से ही मंगल कमज़ोर हैं और आपको कमजोरी पैदा होगी, अब यहाँ ये कहना संभव नहीं है कि ये राशि और ये राशि, नो भाई, सबके किसके मंगल क्या है, किसकी जन्म तिथि क्या है, सबके एक साथ तो सबका हो नहीं सकता। सारा संसार एक साथ तो न जन्मा है और ना ही संसार से जुदा होगा, सबका अलग अलग स्थिति होती है। तो बेटे, हमारे जीवन में मंगलता हो, हमारे जीवन में मंगल शुभता लेकर के आए, हमें ऐसा कुछ अपने जीवन के लिए करना है। जिन संतानों में सौम्यता नहीं, जिन संतानों में माता पिता के प्रति आदर नहीं, जिन संतानों में वीरता नहीं, जिन संतानों में
गंभीरता नहीं, मंगल के उपाय बहुत जरूरी है। जिन लोगों के घर में धन प्रॉपर्टी रुकती नहीं, मकान लिया बेचा नहीं रुक पाता, प्रॉपर्टी विवादित पड़ी रहती है, मंगल के उपाय बहुत जरूरी है। जो साधक सदैव कर्जे में डूबे रहते हैं, जो साधक हमेशा शरीर से लुंज पुंज बने रहते हैं, उनके लिए मंगल की उपाय बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति, जो भी आपको लगे कि मैं कर्जे में डूब गया हूँ, मेरा कार्य नहीं बन पा रहा है, मंगल के उपाय बहुत जरूरी है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। बहुत बड़े ग्रह हैं साहब मंगल। अब हम देखो, हम ये तो आपको नहीं कहेंगे कि आपकी ये 5 राशियां मालामाल हो जाएंगी, इन 4 राशियों को मंगल कंगाल करने वाले हैं। नहीं साहब, मंगल का किसी से भेदभाव नहीं है। ग्रह हो, कोई भी हो, किसी से भेदभाव नहीं होता। संसार में सुख और दुख हमें हमारे कर्म से प्राप्त होता है। जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल मिलता है। और जिनके कर्म ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो उन्हें फल, जब ये ग्रह उल्टी सीधी अवस्था में आते हैं, उल्टी चाल में चलें या सीधी चाल में चलें, तो थोड़ा सा सीधी चाल में रिलीफ जरूर देते हैं और उल्टी चाल में कमजोरी पैदा करते हैं। जीवन का सुख दुख मिलेगा तो अपने कर्म से ही हमें, जो हमने जैसा किया है वैसा हम पाएंगे। ग्रह तो पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अपनी अपनी राशि तय करते हैं, है ना। किसी एक व्यक्ति के लिए तो ये ग्रह बने नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, कि एक तो हमारा ग्रह खराब, हमारा समय खराब, और ऊपर से ग्रह भी कमज़ोर अवस्था में आ जाए तो भैया मरना तय है। यानी कि कहीं ना कहीं तंगी जीवन में ज़्यादा आएंगी। ये भाव ऐसे समझो। देखो, समझ में आ रही मेरी बातें आपको? हाँ। अब हम यदि उस डूबते ग्रह को, जो हमारे प्रति डूब रहा है, हमारे प्रति कमज़ोर हो रहा है, जिसका बल हमारे प्रति क्षीण हो रहा है, हम उसकी कुछ सेवा कर लें, उसका कुछ उपाय कर लें, तो जीवन में हमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा प्राप्त होगी, मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी। उपाय लिखिएगा। मंगलवार के दिन, पहली बात तो 21 जनवरी का जो है वो मंगलवार ही है। कितनी बढ़िया बात है कि अपने ही दिन, अपने ही उसमें मंगल जो है वक्री हो रहे हैं अपने समय में। तो 21 जनवरी को ही आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? 21 जनवरी के दिन, हमने पहले उपाय बताया था, ये बड़ा अच्छा उपाय है। एक प्लेट में, अगर प्लेट तांबे की हो, कॉपर की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास जैसी घर में प्लेट है, स्टील की, चांदी की, जो भी है, उसको रखिए। उसमें त्रिकोण की आकृति बनाइए। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, इस प्रकार से त्रिकोण की आकृति बना करके बीच में लाल रंग की बिंदी लगा दें। ये त्रिकोण की आकृति आपने बना दी। थाली प्लेट में सिंदूर से, रोली से, किसी भी चीज़ से, समझ लेना मंगल देव एक चित्रात्मक रूप में, एक भावनात्मक रूप में, एक संकेत के रूप में आपके सामने विराजमान है। उनकी तस्वीर, फोटो, मूर्ति, और आप उनकी पूजा कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? फूल, चावल, वही कॉमन सामग्री, सामान जो होता है सामने रखें। थोड़ा सा सबसे पहले जल का छींटा दे दें। उसके बाद आप तिलक लगा दें, चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, लाल फूल हो तो ज़्यादा बेटर है। और धूप दीप का इशारा करके गुड़ से बनी कोई भी मिठाई, गज्जक, रेवड़ी या खाली गुड़ अर्पण करके उनको प्रणाम कर लें। बस सिंपल तरीके से प्रणाम करने के बाद मंगल का जो बीजात्मक मंत्र होता है, उस बीजात्मक मंत्र की कम से कम 3 माला, ध्यान रखें 3 माला। मंत्र एक तो आपको पता ही होगा, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। आप इसको लिख लें स्क्रीन पे। 2 मंत्र मैं लिख करके बताता हूँ आपको, नोट करें आप। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। दूसरा मंत्र, ओम होंग श्रीम मंगलाय नमः। दोबारा सुने, ओम होंग श्रीम मंगलाय नमः। ये मंत्र है, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, 3 माला इस मंत्र की हमें करनी है। और उसके बाद हमें मंगल देवता को प्रणाम कर लेना है। ठीक, प्रणाम करने के बाद आप प्रयास करें, हमारी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होता है,
आप ध्यान से देखें, एक तीर का निशान यहाँ, ये मंगल ए है, एक चंद्रमा के ऊपर ये मंगल बी है। इन दोनों स्थानों पर थोड़ा थोड़ा सा लाल रंग का तिलक ओम मंगलाय नमः बोल के लगाएं और अपने मस्तक पर या कंठ पर लाल रंग का तिलक लगा लें। ऐसा बेटा आप केवल 2 या 3 मंगलवार कर लीजिएगा सेम प्रोसीजर से। और कितना समय लगता है? 10-15 मिनट। अगर 10-15 मिनट 24 घंटे में से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए निकाल लें तो उसमें क्या जाता है? जिंदगी में हमें शुभ श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। 3 मंगलवार इसे करने का प्रयास करें। और एक काम और करें, उसी दिन मंगल के मंगल, हर मंगल करें। मंगलवार के दिन ये तिलक जो का तो मस्तक पे लगावें, संभव हो ओम मंगलाय नमः बोल करके अपने बच्चों के घर में उनके मस्तक पर भी आप लगा सकते हैं मंगलवार के दिन। और थोड़ा सा गुड़ ले करके, चाहे आपकी इच्छा है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, थोड़ा थोड़ा गुड़ बेटे विचरण करती हुई गौ माता को, नंदीश्वर को आप जरूर अर्पण कर दीजिएगा, उनको खिला दीजिएगा। 1 लोटे में जल ले लें, उस जल में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला लें और उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिला लें। कौन सा? सफ़ेद तिल मिला लें। सफ़ेद तिल और वो शक्कर मिला हुआ जल आप शिव पिंडी के ऊपर मंगलवार के दिन चढ़ाएं, मानसिक रूप में ओम मंगलाय नमः बोलते हुए। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी ग्रह हो, आपकी कैसी भी कुंडली हो, आपकी कोई सी भी राशि बनती हो, आपका कोई सा भी लगन बनता हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, शुभ परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, सकारात्मक ही असर मिलता है, चाहे उन्हें कोई भी कर सकता है। होती है ना कुछ मेडिसिन कि उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनको कोई भी ले सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। तो इस प्रकार से कुछ ग्रह अपना कार्य शुभता के साथ करते हैं। तो आपको मैंने जो बताया इसे करने का प्रयास करें। जो लोग विदेशों में रहते हैं तो जैसे मैंने मंगल की पूजा बनाई, ट्रायंगल आदि बना करके, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं विदेशों में गाय वगैरह नहीं मिलती हैं। लाल तिलक लगा सकते हैं। और यदि शिव पिंडी आपके आसपास मंदिर ना हो विदेशों में, या अब इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे हैं आसपास मंदिर नहीं है, या बुज़ुर्ग लोग हैं घर से बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ही अगर आपके पास शिवलिंग है तो थोड़ा सा ये जल उन पर चढ़ा दें। बाद में शुद्ध जल चढ़ा करके पिंडी को साफ करके आराम से रख सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ एक काम और कर लें, मीठी रोटी, मीठा पराठा, मीठी पूड़ी बना लें और उसको थोड़े छोटे से पीसेस करके आप पक्षियों को डाल सकते हैं। बहुत श्रेष्ठतम आपको ईश्वर की कृपा से लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला है ध्यान साधना का। मंगल देवता की बात की है, वीर बजरंगी महाराज से जुड़ते हैं। हे बाबा, सभी का कल्याण हो और आपकी कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जब भी आप मंगल से संबंधित उपाय करें तो प्रणाम करें, हे मंगल देव,
आप जो ये वक्र स्थिति में जा रहे हैं, इसका शुभ प्रभाव हो मेरे परिवार के ऊपर, मेरी संतानों के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर। सभी आपकी कृपा से संपन्न हो, सभी आपकी कृपा से स्वस्थ रहें और सुखी रहें। ऐसा भाव आप मंगल देवता से बेटा जरूर मांगना। और हमारे धर्म में तो अपने से पहले दूसरों के लिए बोला जाता, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया बोला जाता है ना। तो इसलिए सबके सुख में अपना सुख ढूंढना चाहिए। हाँ, तो बस अच्छे से आप करिएगा। आपको कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इस राशि को मंगल मालामाल कर देंगे या इस राशि को मंगल कंगाल कर देंगे। बिल्कुल नहीं डरना, आपको इस प्रकार की बातों में नहीं आना है। बस भगवान का अच्छे से नाम लीजिएगा, नेक नियति पर चलिएगा, लाभ मिलेगा। और एक ध्यान रखें, नंदी महाराज जो हैं वो भी मंगल के सूचक हैं, भगवान शिव के वाहन हैं। इसलिए जहाँ भी आपको नंदी दिखे, मंगल हो, बुध हो, वीर हो, शुक्र हो, बेटे सेवा किया करें, सेवा किया करें। और जो दुग्ध पालन का कार्य करते हैं, डेयरी का कार्य करते हैं, तो वो कई बार बड़े दुख की बात है। सबके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं नंदी को छोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे बछड़ों को दूध पीने की उम्र है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई तो छोड़ता ही होगा ना, हम में से कोई तो ऐसा है ना जो छोटे छोटे नंदियों को छोड़ देता है। और कोई उनको हमने देखा है बेचारे बड़ी जर्जर अवस्था में रहते हैं। तो बेटा ऐसे भी कहीं आपको इस प्रकार से मिले, उनकी सेवा करें, उन पे कृपा करें, कृपा ही करें। मैं तो यही कहूँगा, इस प्रकार से ना छोड़ें उनको। या तो अगर आपको उन्हें घर में रखना है आपको, तो बेटा कहीं अच्छी सी गौशाला में जाकर के उनको छोड़ के आएँ। उनको इस प्रकार से लवारिस नहीं छोड़ना चाहिए। बस आपको बुरा न लगे, लेकिन बात सत्य है, बात ये कटु है ना। बस यही मुझे आपसे कहना था। ऐसा नहीं होता कि हम घर में तो मंगल को पूजें और इस प्रकार से हम जीवों पर दया न दिखाएं और हमारे नंदीश्वर महाराज इस प्रकार से मारे मारे फिरें। कूड़ा करकट के जहाँ ढेर होते हैं वहाँ वो बेचारे अपना पेट भरें और हम जाकर के मंदिर में नंदी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। बात बनेगी नहीं। बस सारी बात को अच्छे से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मंगल का ये वक्र प्रभाव आप सबको तुष्टि दे, पुष्टि दे। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।